तो मृत्यु वो सबसे बड़ा दुख है। वैसा आप लोगों का मानना है, ओके, आप लोग वैसा मानते हो, ओके। भगवान कहते हैं कि मृत्यु को सबसे बुरा मानना वो मिथ्या। मृत्यु को सबसे बड़ा बुरा मानना वो मिथ्या को है। भाग्यशाली मिथ्या को कह रहा हूं। कैसे मृत्यु खराब कैसे, वो पहले आप मुझे समझाइए। मृत्यु खराब कैसे आप करते हो, वो मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप मुझे पहला वो बताइए कि आप मृत्यु को खराब क्यों मानते हो। जीवन होगा तो ही सब प्रकार के दुख होंगे, मृत्यु होगा तो सभी प्रकार के दुख अटक जाएंगे। आत्मा तो वेश बदल लेगी, आत्मा तो वेश बदल लेगी। अरे मैं तत्व की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं आपकी परिभाषा में पूछता हूँ कि मृत्यु खराब आपको क्यों लग रहा है, वो पूछ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप भगवान के पास जाते हो ना, मृत्यु से बचने की प्रार्थना करते हो ना। हम भगवान के पास जब भी जाते हैं ना, हर रोज हमारी व्यक्त या अव्यक्त मन से भगवान को एक ही प्रार्थना होती है, प्रभु मृत्यु से बचाना। वैसी प्रार्थना सम्यक दृष्टि आत्मा कभी भी नहीं करता है। सम्यक दृष्टि आत्मा भगवान के पास एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जन्म से बचा। वो मृत्यु से डर के नहीं, ज्यादा साधना करके मोक्ष मार्ग को नजीक से मोक्ष को नजीक लाने के लिए हम दवाइयां करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखकर शरीर की सुखाकारी को महसूस करने के लिए हम दवाखाने में नहीं जाते हैं। बोलो हम भी बोलो ना। हाँ, आप जिंदा रहोगे तो जैसे धर्म की संभावना जितने परसेंटेज आए ना, उससे शायद 25, 50, 80 गुना ज्यादा जिंदा रहोगे तो ज्यादा पाप करोगे, वो संभावना आपके लिए ज्यादा नजर आती है। समझ में आता है? नहीं, भाग्यशाली, बहुत क्लियर। मैं कभी कभी हमारे साधु जी और साधुओं को रचना में भी मैं कहता हूँ, साधु को कभी भी मृत्यु का डर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। शायद रास्ते में से जा रहे हो और सामने से ट्रक आ रही है, तो हमें क्या करना, साइड पे हटना या नहीं हटना? क्यों हटना? मृत्यु का डर नहीं है, नहीं होना चाहिए। साधु जब भी सामने से ट्रक आती है और साइड में हट जाता है ना, वो मृत्यु के डर से नहीं। एक ही ये दुर्लभ मानव जन्म भगवान के शासन के साथ प्राप्त हुआ है। यहाँ ही आत्म तत्व का साधना हो सकता है। ये जन्म में जिन शासन मिला, कल्याणकारी देव गुरु मिला, शास्त्र ग्रंथ मिले, चारित्र धर्म की ये साधना का मौका प्राप्त हो गया। अब यहाँ से मर जाऊंगा ना तो अभिवृत्ति में जाना है, दूसरी जिस भी गति में जाऊंगा वहां जिन शासन नहीं मिलेगा, तो आत्म कल्याण की साधना कैसे कर पाऊंगा? सच में जो सम्यक दृष्टि चारित्र संपन्न उत्कृष्ट आत्मार्थी साधु है, वो भी ट्रक से बचता है। और हमारे जैसे शायद मिथ्या दृष्टि लोग भी ट्रक से बचने की कोशिश करते हैं। ट्रक आई तो हट जाना, वो प्रक्रिया आचरण दोनों के लिए एक समान ही है, मगर वृत्ति में फर्क है। भाग्यशाली, आपके घर में रात्रि के टाइम 10 बजे आपको सोना है, लाइटें चालू है, आप क्या करें? लाइटें बंद कर दोगे? हैं? क्यों? लाइट बंद क्यों करते हो भाग्यशाली? लाइट बंद क्यों करते हो? एक व्यक्ति नींद लाने के लिए प्रकाश अवरोध, इसलिए लाइटें बंद होगी ना, नींद जल्दी से आ जाएगी। इस सोच से वो लाइट बंद करता है। दूसरा व्यक्ति हाजुल लाइट जलती रहेगी तो बिल ज्यादा आएगा, ये ज्यादा बिल भरना न पड़े, इसलिए वो व्यक्ति लाइट बंद। तीसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि, वो सोचता है ये लाइट की जरूरत तो है ही नहीं, फिर भी पूरी रात लाइट जलती रहेगी तो अग्निकाय के जीवों की फोगट की राधना कितनी होगी,
ये जीवों की हिंसा ऐसे तो करनी ही नहीं चाहिए। साधु जीवन ग्रहण करके अंधेरे में ही रहना चाहिए, मगर मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना मेरे संजोगों की अनुकूलता नहीं है, मेरा इतना वैराग्य प्रबल नहीं है, इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले सकता। मगर भगवान अरिहंत प्रभु ने बताया कि अग्नि में जीव है और लाइटें जलती है तो 6 कैके जीवों की हिंसा उस वजह से होती है। तो इतने जीवों की हिंसा पूरी रात बिना कारण होती रहेगी, तो इतने जीवों की हिंसा क्यों होने देंगे? इसलिए उन जीवों की सुरक्षा की भावना से वो व्यक्ति भी लाइट बंद करता है। तीनों व्यक्ति लाइट बंद करता है तो तीनों आराधक है या तीनों विराधक है? लाइट बंद करने की प्रक्रिया तो तीनों की एक समान है, तो तीनों आराधक या तीनों विराधक? अरे मगर आप लोग तो सिर्फ प्रक्रिया को, बाकी क्रिया को ही धर्म अधर्म के रूप में बोलते हैं। आप लोग तो बाहर की क्रिया से धर्म है या अधर्म है इतना ही जजमेंट देते है ना। सामाजिक क्रिया तो धर्म, भगवान की पूजा किया तो धर्म, व्हीकल का यूज किया तो अधर्म, लाइट फैन चलाया तो अधर्म। आपका तो लेवल इतना छिछरा है, सिर्फ बाहर का व्यवहार दिख के आप जजमेंट दे देते हो, मगर अंदर भीतर में उसके पीछे आशय क्या छुपा हुआ है, उनकी भावधारा क्या है, वहां तक दिखने की दृष्टि खुली हुई है या नहीं खुली हुई? मालूम नहीं पड़ता है ना। तो भगवान कहते हैं कि हर जगह पर पॉजिटिव सोचो। आपको तो मालूम नहीं है, दोनों संभावना है, दोनों संभावना है, तो हमें तो सर्वत्र पॉजिटिव ही सोचना है। एक व्यक्ति ने दान दिया गुरु महाराज को, धन्यवाद है, कितने पुण्यशाली है, मिला हुआ खुद का धन संपत्ति का सदव्यय किया, बस अनुमोदना। उसने किस भाव से किया, गलत भाव से किया होगा तो उनकी आत्मा जाने और ज्ञानी भगवान जाने, मुझे तो बाहर का आचार्य की अनुमोदना कर। समझ में आता है? सर्वत्र पॉजिटिव दिख के अनुमोदना करना वो हमारी आत्मा का उत्थान करने का राजमार्ग है। समझ में आया? तो भाग्यशाली क्रिया तीनों वो ही कर रहे हैं, मगर दोनों का भाव गलत है, तो वो विराधक है। तीसरा का भाव सही है तो आराधक है। संवत्सरी के दिन में मैंने नौकाशी वापरा, मैंने नहीं, मेरे कोई साधु ने भी नौकाशी वापरा। नौकाशी महाराज साहब, आज तो श्रावक लोग भी ज्यादातर उपवास करते हैं और आप सुबह में 7 बजे तरपनी लेके निकल गए और गोचरी पानी आपने वापर लिया, महाराज साहब प्रमादी और शिथिल महाराज साहब प्रमादी और शिथिल लगते आप संवत्सरी के लिए नौकाशी वापरा। आप क्या सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे या नेगेटिव? तो आप विराधक, गुरु ने नौकाशी क्यों वापरा? उनको पता है कि आज वर्षा सूत्र सुनाना है, आज संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है। बहुत सारे उपाश्रय में नहीं आने वाले कितने लोग आज उपाश्रय में आएंगे, तो उनको प्रेम से जुड़ना है। मैं उपवास करूंगा ना, साता नहीं रहेगी तो गिर जाऊंगा या सभी को सहयोग देने की ताकत नहीं रहेगी। तो वो जो नए नए युवा उपास में पहली बार आए हैं ना, उनको यहाँ जुड़ाव बनाने का मौका चल जाएगा। उन लोगों को बचाना है। भले मैंने एक बार नौकाशी वापर लिया, मगर पूरा दिन में उन लोगों को सहयोग दूंगा और उनको दोबारा उपास में आने का मन होगा। उस भावना से मैंने नौकाशी वापरा। आराधक या विराधक? आप तो इतने भी क्यों महाराज साहब नौकाशी संवत्सरी के क्यों वापरा? उनके पीछे उनके भावों को देखो तो पता चले कि महाराज साहब की भावधारा क्या है। ये तो उदाहरण देता हूँ, यानी कि क्या बात चल रही थी अपनी मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु खराब है, वैसा आप लोग कहते हैं। भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा दुख मिटाने के लिए आपकी अंतिम प्रार्थना वो होती है, प्रभु मुझे अमर बनाना, मृत्यु से बचाना। सम्यक दृष्टि साधवा, वो ट्रक की बात, ट्रक सामने से आती है तो साधु भी हट जाएगा, आप भी हट जाओगे। आप क्यों हटते हो? जीवन का राग है इसलिए आप हट जाते हो। साधु क्यों हट जाता है? ये दुर्लभ जिनशासन दूसरे भाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अभी जीवन मिला है, शायद 2, 5, 10 साल अभी जिएगा ना, तो भगवान का शासन की साधना करके आत्मा की शुद्धि का ये मौका को सफल बनाओ। मर जाऊंगा तो दूसरे जन्म में जिनशासन नहीं मिलेगा तो क्या भटक जाऊंगा पता नहीं, इसलिए वो हट जाता है मृत्यु के डर से नहीं। समझ में आता है? सम्यक दृष्टि साथ आप लोग सिर्फ क्रिया दिखते, महाराज भी हट गए, मगर हटने के पीछे उनकी
भावधारा, उनकी सोच समझदारी क्या है, वहां तक पहुंचने की आप लोगों की क्षमता ही नहीं होती। समझ में आता है? तो बात वो ही कि मृत्यु कैसे खराब आप मानते हो, वो मेरी समझ में सच में नहीं आता। हमारे भगवान ने तो मृत्यु को खराब नहीं कहा है, मृत्यु से भी ज्यादा खराब भगवान ने जन्म बताया। मृत्यु खराब नहीं है, जन्म खराब है। इसलिए सम्यक दृष्टि साधु कभी भी अमर होने की प्रार्थना नहीं करता है। सम्यक दृष्टि साधु हमेशा भगवान के पास अजन्मा बनने की प्रार्थना करता है। सम्यक दृष्टि साधु हो चाहे सम्यक दृष्टि श्रावक हो, जो आत्मा मिथ्या दृष्टि है वो मृत्यु से बचने की प्रार्थना करता है। सम्यक दृष्टि आत्मा जन्म से बचने की प्रार्थना करता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा मृत्यु को खराब मानता है, सम्यक दृष्टि आत्मा जन्म को खराब मानता है। अब जन्म वास्तव में खराब है या मृत्यु वास्तव में ज्यादा खराब है, उस बारे में अपन को थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर का कचरा निकालना है। तो पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मृत्यु को आप खराब क्यों मानते हो, वो मुझे समझना है पहले। आज तक मैं जगह जगह गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत जगह पर घुमा, बहुत जगह पर मैंने प्रवचन में इस विषय को निकाला, मगर कोई जगह से मुझे संतोषकारक जवाब नहीं मिला है। शायद बेंगलोर अक्की पेट में मुझे इसका जवाब मिल जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझाइए कि मृत्यु क्यों खराब। समृद्धि सब छोड़ के जाना। हाँ, समृद्धि जो भी मिली है उसको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बात समझना, जितनी समृद्धि छूट जाएगी ना, साथ में जुड़ा हुआ सभी दुख भी छूट जाएगा। मृत्यु के साथ मिली हुई समृद्धि छूट जाएगी तो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ सब दुख भी छूट जाएगा। दोनों की सुख की परिभाषा अलग है ना। नहीं, आपकी सुख की परिभाषा की बात करता हूँ, मेरी सुख की परिभाषा छोड़ दो। जैसे उन्होंने बोला गाड़ी वाड़ी सब छूट जाएगी, इसी में कुछ आनंद आ रहा है। अच्छा, एक काम करो, आप मुझे सही ढंग से नहीं समझा पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं पहला जन्म क्यों खराब वो पहला दिखाऊं, बाद में आप मृत्यु की चर्चा। हमारे भगवान कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा दुख जो कोई हो ना, तो जन्म वो सबसे बड़ा दुख है। जन्म जो है वो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि सभी दुखों का मूल जन्म है। सभी दुखों का मूल जन्म है। कैसे पूछो, कैसे? जन्म होगा तब जीव को सबसे पहले क्या चीज मिलेगी? जन्म होगा तब जीव को सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? शरीर, आहार और शरीर। ठीक है, अब मेरा ये दावा है कि इस जगत में जितने भी प्रकार के दुख है ना, सभी प्रकार के दुख शरीर से जुड़े हुए हैं। जितने भी दुख है ना, सभी प्रकार के दुख शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि भूख किसको लगती है? शरीर वालों को भूख लगती है या शरीर बिना वालों को भूख लगती है? भूख शरीर वालों को लगती है। अच्छा, गरीबी किसको आती है? जिसने जन्म लिया और शरीर धारण किया उनको गरीबी आती है, या जिसने शरीर धारण ही नहीं किया उनको गरीबी आती है? गरीबी किसको आएगी, शरीर वालों को या शरीर बिना वालों को? अच्छा, अपमान किसका होगा? जिसने शरीर लिया है उसका अपमान होगा, या जिसने शरीर लिया ही नहीं है उसका अपमान होगा? एक्सीडेंट किसको होगा? जो शरीर वाला है उसको एक्सीडेंट होगा, या जिनको शरीर मिला ही नहीं है उनको एक्सीडेंट होगा? आवाज इसमें तो क्या लंबा सोचना है, सबका जवाब चाहिए। एक्सीडेंट किसको होता है, शरीर वालों को या शरीर बिना वालों को? मच्छर काटता है तो किसको काटता है? जिसको शरीर लिया है उसको मच्छर काटता है, या जिसने शरीर लिया ही नहीं उसको मच्छर काटता है? टेंशन होता है, शरीर वालों को टेंशन होता है या शरीर बिना वालों को टेंशन होता है? रोग होता है, शरीर वालों को रोग होता है या शरीर बिना वालों को रोग होता है? आज की दुनिया के जितने भी दुख है, पुत्र का वियोग होना, पत्नी का वियोग होना, शरीर वालों को पुत्र पत्नी का वियोग होता है या शरीर बिना वालों को पुत्र पत्नी के वियोग का दुख होता है? आप जो भी प्रकार के दुख के प्रकार आप बताइए, वो सभी प्रकार के दुख शरीर वालों को मिलता है या शरीर बिना वालों को? लास्ट में पूछ के आगे चलता, सभी दुख शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मंजूर नहीं, जितने भी संसार के तो सुख सभी दुख रूप है, वो तो मैंने पहले बता दिया। संसार के जितने भी सुख है ना, वो सब दुख स्वरूप है। इतने दिनों से अपनी ये चर्चा चलती है, फिर भी सभी से श्रेष्ठ
क्वालिटी का सुख क्या? आत्मा स्वरूप का आनंद, वो मोक्ष में अनंत काल तक जीवात्माएं भोगते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शरीर का बंधन उस प्रकार के अनुत्तर अनुपम ऐसे सुख की अनुभूति में अवरोधक है। आत्मा का स्वभाव रमणता का उद्गल के बंधनों से छुटकारा पाकर स्वभाव की आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने का सर्वोच्च क्वालिटी का सुख शरीर के बंधन में फंसकर आप महसूस नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च क्वालिटी के सुख को महसूस करते हुए यह शरीर अवरोधक है, अवरोधक है, ऐसा कह रहा हूं। समझ में आता है? थोड़ा शांत चित्त से आप समझने की कोशिश कीजिए भगवान का मार्ग कितना अद्भुत है। तो वो मोक्ष है। आत्मा का सुख महसूस कैसे होगा? जब ये मोह का जहर पिघलेगा ना, इनके प्रति आपको घर में सामान्य रूप से एक ऐसा जनरल नियम कि घर में जब युवानी में शादी करते हैं ना, तो पत्नी के प्रति पुरुष को ज्यादा प्यार होता है। वो प्यार कितने समय तक टिकेगा पता है? आप तो अनुभव ही है ना। कब तक ये पत्नी के प्रति प्यार पक्का मजबूत सुदृढ़ होता है? कब तक? अच्छी बात है, धन्यवाद। आप सुनेंगे, सुनते होंगे। ठीक है। सामान्य कहा जाता है कि घर में बच्चा बच्ची का जन्म होता है, घर में बच्चा बच्ची का जब जन्म होता है ना, तब वो प्रेम धीरे 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 डाइवर्ट, तब वो प्रेम धीरे धीरे डाइवर्ट होता है भाग्यशाली। यानी कि वो प्रेम भी हमेशा टिकने वाला नहीं है। वैसे संसार का कोई भी सुख लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। मैं वो बोल रहा हूं जैसे कि बच्चा का जन्म वो पत्नी के प्रति प्यार को टिकाने में अवरोधक बनता है, वैसे ये शरीर और संसार के सुखों का जो बंधन है ना, वो आत्मा का। मैं कभी एक उदाहरण देके बताता हूँ। मान लो कि भाग्यशाली किसी के वहां आप भोजन समारोह में गए, भोजन समारोह के दौरान वहां बहुत सारी मिठाई की जात बनाई हुई है। वो श्रीमंत था, 15 प्रकार की मिठाई बनाई। आपको बहुत भूख लगी थी और वेटर ने पुरस्कारी करने का शुरू किया। सबसे पहली वेडमी आई। हर रोज घर में तो आप रोटी खाते थे, आज वेडमी आई। वेडमी है पूरन पूरी, हमारे गुजराती में पूरन पूरी को वेडमी बोलते हैं। तो वो पूरन पूरी आई, आपको क्या महसूस होगा बताइए? बताओ ना, क्या फीलिंग करोगे? क्या फीलिंग करोगे? अच्छा रहेगा ना? चलो ठीक है, अच्छा रहेगा ऐसा बोलते हैं। हर रोज घर में रोटी खाते थे, आज पूरन पूरी आई, मजा आएगा ना? मजा आएगा, आनंद से खाओगे। अच्छा ठीक है, एक पूरन पूरी खाई, दूसरी खाई, तीसरी, 4 खाई, पेट तो भर गया। ज्यादा खाने की आपकी तो ताकत है नहीं। 4 पूरन पूरी खाई ना, बाद में गुलाब जामुन पुरस्कार। अब आप क्या करोगे? एक तो मजा से ले लोगे ना, ये तो आपका खुशी रहेगा ना, तो पूरन पूरी खाया मजा आया। क्या होगा? यानी कि खाने की जो मजा लिया था ना, वो मजा भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? ये भाई गुलाब जामुन आया तो आपकी मजा, प्रसन्नता, खुशी क्यों उड़ जाती है? अरे भाई पूरन पूरी तो खाया ना, नहीं? वही पूरन पूरी, खाई हुई पूरन पूरी गुलाब जामुन खाने में अवरोध पैदा करती है। जो पहले 10 मिनट में टिक गया होता ना, जो पहले 10 मिनट में टिक गया होता, तो 10, 15, 20 गुलाब जामुन खाने का मौका मिल जाता। मगर पूरन पूरी खाया ना, इसलिए तेरे नसीब में से गुलाब जामुन चला गया। सही बात? सही बात है या ना? सब सम्मत है? पहले पूरन पूरी नहीं खाया होता तो 10, 15, 20 गुलाब जामुन खाने का संभव हो जाता। मगर 4 पूरन पूरी खा लिया तो उसने गुलाब जामुन की मजा में अवरोध पैदा कर दिया। समझ में आया? मैं कभी कभी कहता हूं, संसार के जितने भी दुख है, मान लो कि उनको सड़ी हुई रोटी जैसा, सड़े धागे में से बनाई हुई रोटी जैसा मानो। संसार के जितने भी दुख है वो सड़े हुए धागे में से पैदा हुई रोटी जैसा। तो संसार के जितने भी सुख है ना, वो सब पूरन पूरी जैसा। संसार के जितने भी सुख है एक अपेक्षा से वो सब पूरन पूरी जैसा है। आत्मा का जो अध्यात्म का आनंद है
किया है वो गुलाब जामुन के लिए सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। वैसे जिसने संसार का सुख का स्वाद चाखा है और संसार का सुखों के स्वाद में जो आसक्त हो गया है, उनको मोक्ष का जो सुख है, अध्यात्म का जो आनंद है, वो महसूस करने की अंदर की भूमिका दब जाती है। इसलिए मैं वो कहता हूं कि जैसे पूरन पूरी का सुख वो गुलाब जामुन का सुख में अवरोधक बनता है, वैसे ही संसार के भौतिक सुखों का रसास्वाद वो अध्यात्म का मोक्ष का आनंद में अवरोधक बनता है। समझ में आता है? तो जो गुलाब जामुन और पूरन पूरी का भेद को समझता है, उनको पूरन पूरी भी अच्छी नहीं लगती। जिनको पूरन पूरी और गुलाब जामुन का भेद समझ में आया है, वो पूरन पूरी को कभी पसंद नहीं करेगा। पूरन पूरी के प्रति उनको आसक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि गुलाब जामुन नजर में आता है। समझ में आया? वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिनको आत्मा का सुख और भौतिक सुखों की भेद रेखा की पहचान हो गई है ना, और मोक्ष सुख का जिसको अंदर से आकर्षण पैदा हुआ है, उन आत्मा को संसार का सुख भी फीका लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसकी ये सम्यक दृष्टि उजागर हुई है कि आत्मा का सुख क्या है, उनको संसार के सुख भी फीके लगते हैं। जो आत्मा मिथ्या दृष्टि है, उनको संसार के सुख मीठे लगते हैं, क्योंकि संसार के भौतिक सुखों से ऊपर की जो चीज है उसका ज्ञान और भान भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि आत्मा को भौतिक सुखों का स्वाद क्या है वो शायद पता होगा, मगर उससे ऊपर का गुलाब जामुन का यानी कि अध्यात्म मोक्ष सुख का रसा स्वाद क्या है, उसकी मिथ्या दृष्टि के पास कल्पना भी नहीं है। पूरन पूरी उनको ही अच्छी लग रही है कि जिनको गुलाब जामुन का पता नहीं। पूरन पूरी उनको ही अच्छी लगती है कि जिनको गुलाब जामुन का पता नहीं है। जिनको गुलाब जामुन का पता चल गया, वो व्यक्ति कभी भी पूरन पूरी में फंसेगा नहीं। ठीक है ना? समझ में आता है ना? वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिनको अध्यात्म का सुख की पहचान हो गई है, उन आत्मा को संसार के भौतिक सुख फीके लगते हैं, वो पूरन पूरी जैसा मानते हैं। इसलिए शायद वो मीठा भी हो, मगर उनको आवर्जित नहीं कर सकता है। वो आत्मा आसानी से, सच में बताइए, यहाँ पूरन पूरी आ रही है, वेटर पूरन पूरी लेके आ गया है, आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे गुलाब जामुन की भी बूंद आवाज आ रही है, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। आपने देख लिया ये पूरन पूरी में आप फंसोगे या नहीं फंसोगे? तो जबरदस्ती से मन को मनाकर आगे भेजना पड़ेगा। पूरन पूरी वाला आ गया है, पूरन पूरी पूरन पूरी पूरन पूरी पूरन पूरी, वो आगे हमने आ गया है, वो तो अभी पीछे है। तो ये पूरन पूरी वालों को आगे छोड़कर आगे भेजने के लिए आपको कितना कष्ट पड़ेगा। वही कर रहा हूँ, पीछे का गुलाब जामुन जिसके कान में आवाज आ गई है और गुलाब जामुन दिख लिया है ना, उनको पूरन पूरी छोड़ने में कष्ट नहीं पड़ता है। वो पूरन पूरी को आसानी से प्रेम से रवाना कर रहा है। वो जबरदस्ती से एक तो लो मेरे हाथों से, एक तो लो मेरे हाथों से, एक तो लो। नहीं नहीं, पहले नहीं मानते, वो नहीं मानता था, जबरदस्ती से आपने ठुकराया, किसी बोला ना आगे चल आने, और वो निकल गया तो आपको क्या होगा? शांति होगी ना। तो जिनको गुलाब जामुन का पता है, वो पूरन पूरी को आसानी से ठुकरा सकता है, और ठुकराने के बाद भी उनको खुशी होती है, क्योंकि गुलाब जामुन का पता। भगवान कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख है वो सब पूरन पूरी जैसा है। तो अध्यात्म का जो सुख है ना, वो गुलाब जामुन जैसा है। जिनको गुलाब जामुन की कल्पना है, उसकी महिमा की पता है, वो व्यक्ति संसार का सुख छोड़ने में कठिनाई होगी या संसार का सुखों की पूरन पूरी को वो आसानी से जो मिथ्या दृष्टि आप आसानी से ठुकराते हैं। आपका छोटा 5 साल का बच्चा है, वो भी पास में बैठा है, उनको मन में आश्चर्य हो रहा है, पापा पूरन पूरी को क्यों ठुकराते हो? मजा की गरम गरम गर्मा गर्म है और घी से लचमच है, ऐसी पूरन पूरी को आप क्यों जाने देते हो? बच्चा को समझ में नहीं आता है ना, वो तो पूछेगा पापा इतनी गर्मा गर्म पूरन पूरी आई, आप क्यों छोड़ते हो? आप क्या बोलेंगे? अभी सभी के सामने तो चर्चा नहीं, अब बाद में सोचेंगे क्या करोगे? तो बच्चा को गुलाब जामुन का पता नहीं है, तो पापा जब पूरन पूरी को आगे भेजते हैं ना, बच्चा रोने लगता है, पापा नहीं 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 मुझे पूरन पूरी खाना है। क्या हालत होती है?
सम्यक दर्शन उजागर करो और अंदर ठीक रूप से ये सब तत्वों को समझो, तो ही वैराग्य आसानी से पैदा होगा और उसमें भी खुशी मिलेगी। हम सभी ने संसार के सुखों को ठुकराया और ठुकराने के बाद बेचैन हुए या मस्ती से हमारी मस्ती बड़ी है, क्योंकि हमको पूरन पूरी का भी पता है, गुलाब जामुन का भी पता है। गुलाब जामुन यानी अध्यात्म का सुख पाने के लिए पता था, ये संसार के सुखों को चख लिया ना, उसके स्वाद में फंस गया ना, तो अध्यात्म का सुख नसीब में से चला जाएगा। पूरन पूरी चाट खा लिया तो गुलाब जामुन की मजा चली जाएगी, बराबर है। वैसे संसार के सुखों में जो फंस गए तो अध्यात्म का सुख का सौभाग्य हमारा चला जाएगा। अध्यात्म के सुख पर जिसकी नजर है ना, उन व्यक्ति को संसार के चक्रवर्ती के छत्र का साम्राज्य भी ठुकराना आसान है, और ठुकराने के बाद वो खुशी महसूस करता है, बड़भागी हूँ, ये सब कचरा छूट गया और ये गुलाब जामुन जैसा आत्मा का आनंद मेरे नसीब में इस भोग में ही है। उसकी खुशी सम्यक दृष्टि आत्मा महसूस जमता है। मेरी ताकत होगी वहां तक आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा और आपके तक गुलाब जामुन पहुंचाने के लिए मैं वेटर का काम करूंगा। मगर मैं गुलाब जामुन लेके आ रहा हूं, लेके आने वाला हूं, उस वक्त नहीं चाहिए ऐसा मत करना मेहरबानी। तो भाग्यशाली बस एक 2-3 मिनट जन्म के साथ शरीर का बंधन जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ शरीर का बंधन जुड़ा हुआ है, और इस संसार के जितने भी दुख के प्रकार है वो सब दुख शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्यशाली वो सब प्रकार के दुख शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया, स्वाध्याय करो, मच्छर किसको काटता है? शरीर वालों को। भूख किसको लगती है? शरीर वालों को। एक्सीडेंट किसको होता है? शरीर वालों को। बीमारी किसको आती है? शरीर वालों को। गरीबी किसको आती है? शरीर वालों को। अपमान किसका होता है? शरीर वालों को। टेंशन किसको होता है? शरीर वालों को। कैंसर किसको होता है? शरीर वालों को। ये सब प्रकार के जो दुख है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सभी दुखों का जुड़ाव शरीर के साथ है। और शरीर किसको लगता है? जिसने जन्म लिया उनको शरीर का संबंध होता है, और शरीर के संबंध के साथ सभी प्रकार के दुखों खींच के आते हैं। इसलिए हमारे सर्वज्ञ वितराग भगवान ने बताया, शरीर के साथ संबंध यानी कि जन्म धारण करना वो ही सभी प्रकार के दुखों का मूल है। वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, वही समझाऊंगा। टाइम हो गया है, कल मुझे शुरू में याद दिलाना, मैं उसका जवाब दूंगा। भाग्यशाली। तो मेरा सवाल यह है कि शरीर के साथ सभी प्रकार के दुख जुड़े हुए हैं, और जब मृत्यु आएगा तब क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। शरीर जिसका छूट गया उसको इसमें से एक भी दुख टिकेगा? तो शरीर का अंत होने के साथ सभी प्रकार के दुखों का अंत आ जाता है। शरीर का अंत होने के साथ सभी प्रकार के दुखों का भी अंत आ जाता है। शरीर के साथ संबंध होने के साथ सभी प्रकार के दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो शरीर का संबंध जिस वजह से होता है वो जन्म ज्यादा खराब या मृत्यु ज्यादा? अच्छा ठीक है, और एक प्रश्न कर लेता हूँ। इस संसार में आपके हिसाब से सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु। वो मृत्यु किसको आता है? सबसे बड़ा दुख मृत्यु कहा जाता है। वो मृत्यु का दुख किसको आता है? जिसने जन्म लिया उनको मृत्यु का दुख आता है, या जिसने जन्म नहीं लिया है उसको मृत्यु का दुख आता है। यानी कि आपने जो सबसे बड़ा दुख माना है वो भी जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु को खराब मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जन्म को जो खराब मानता है वो सम्यक दृष्टि। इतने तक समझ में आता है? मृत्यु को खराब मानना वो मिथ्या दृष्टि है, जन्म को खराब मानना वो सम्यक दृष्टि है। तो तुम्हारा सर जन्म की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, मृत्यु की तो प्रश्न अभिलाषा रख सकते हैं ना, मर जाए। मगर एक बात समझो कि मृत्यु के बाद जन्म न हो
वैसा मृत्यु हमें पसंद करना है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो दोबारा जन्म हो गया है तो वापिस वो सब प्रकार के दुख वापिस हमारे साथ